नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अशोकवीर यादव और आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि एफआईआर कैसे लिखवाई जाए, यानी कि एक रिपोर्ट दर्ज कैसे कराई जाए। आपके साथ में कोई घटना जब होती है तो किस प्रकार से आप उस घटना को एक सरकारी रिकॉर्ड बनाकर यानी कि एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और किस तरीके से आपको वो फॉलो करना होगा जिससे कि आपकी जो एफआईआर है वो आसानी से लिख जाए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और लाइक ज़रूर करें, और जो कुछ आपके सवाल पूछना है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जाए। सबसे पहले आपके जो कोई आपके ऊपर कोई अपराध होता है या आपके साथ में कोई किसी प्रकार की कोई आपको पीड़ित करता है, तो वो सारी घटना यानी कि पूरी कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो एक आप पेपर पर लिखेंगे और पेपर पर लिखने के बाद उसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एक जो नियर बाय आपके पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जाएंगे और जाने के बाद उस पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है उस एसएचओ को अपनी तहरीर कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं उसको आप उसके एसएचओ को देंगे। देने के बाद वो एसएचओ उस एप्लीकेशन को देखने के बाद अपना जो क्षेत्र का उसका एक आईओ होगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उस ऑफिसर को वो कहेगा कि आप जाएं और जाके इस घटना की तह तक पहुँचें, विवेचना करें उसकी। जाने के बाद जब वो बताएगा कि हाँ इस तरह घटना हुई है या फिर नहीं हुई है, दो ही चीज़ें बताएगा। अगर हुई है तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ में घटना हुई है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक जो साधारण तरीका है ये जो मैंने बताया आपको कि अगर घटना हुई है तो एफआईआर लिख जाएगी आपकी, नहीं हुई है तो आपके साथ में नहीं लिखी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ घटना हुई है, आप कहते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि मेरे साथ घटना हुई है, मुझे मारा गया, पीटा गया है, मेरे साथ में घटना की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है और पुलिस स्टेशन काफ़ी आपको दौड़ाता है, भगाता है और उसके बाद आप हरास हो जाते हैं और हरास होने के बाद आप घर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि न्याय है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रोसीजर क्या है वो जानिए। सबसे पहले जब आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आपका फर्स्ट जो स्टेप था कि ये था कि आपने एसएचओ को जाकर उसको सूचना दी, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे साथ ये घटना हुई है और मेरी ये तहरीर है। उसी तहरीर को अगर आपके नहीं लिखता है तो उसी तहरीर को आप सीओ के पास जाइए। सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर होता है जो क्षेत्र अधिकारी, उसके पास जाइए। अगर वो उसको पूरी बात बताइए कि साहब मैं एसएचओ के साथ पास गया था और जाने के बाद जब वहाँ पर गया तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई और उसने ये कहा जो भी आपके साथ में कहा गया है कि यह बताया गया आपको, वो आप सारी बात सीओ साहब को बताएं। उसके बाद हो सकता है कि आपकी वहाँ से ऑर्डर हो जाए और नीचे जाके एफआईआर दर्ज हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप सीधे एक और स्टेप जाएँ ऊपर, एसएसपी के पास। आपके क्षेत्र में कोई एसएसपी हो सकता है या फिर एसपी हो सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो वो अगर आप उसके पास जाएंगे तो उसके पास भी आप सेम घटना बताएंगे साहब कि हम एसएचओ के साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, उन्होंने ये कह दिया। फिर हम सीओ साहब के पास में गए, उन्होंने भी हमको मना कर दिया या कुछ जो भी आपको कहा वो बताएं। उसके बाद हम आपके पास आए हैं साहब, हमारी भी आप एफआईआर लिखिए और लिखने के आदेश कीजिए। आपके आदेश डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीओ साहब से ही हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं, इन केस कुछ चांसेस हो जाते हैं, तो सीओ साहब के यहाँ से एसएसपी के यहाँ से आपके ऑर्डर हो जाएंगे और आपके एफआईआर वहाँ से दर्ज हो जाएगी। फिर भी इन केस आपकी नहीं होती है, मान लीजिए इतना आपने स्ट्रगल कर लिया, इन केस फिर भी नहीं होती है, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप कोर्ट के समक्ष जाएं, कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाके आप अपने 156 सीआरपीसी के तहत आप एक एप्लीकेशन बाय द एडवोकेट, आप जो भी आपके नियर बाय एडवोकेट हैं उनसे सलाह लें और सलाह लेने के बाद 156 के जो भी 156 सीआरपीसी के तहत आप एक एप्लीकेशन डलवाएं और वहाँ से उस एप्लीकेशन के साथ जो भी आपके पास एविडेंस हैं, जो भी आपको ये प्रूव करते हैं कि हाँ आपके साथ में घटना हुई है, उस एप्लीकेशन के साथ लगाएं। लगाने के बाद आप उसको न्यायालय में पेश करें। पेश करने के बाद उस पर वकील साहब जो हैं वो उस पर बहस करेंगे और बहस करने के बाद मुझे लगता है कि इतना होने के बाद डेफिनेटली आपके वहाँ से एफआईआर के ऑर्डर हो जाएंगे। और जिस समय आपके एफआईआर ऑर्डर हो जाएंगे कोर्ट से होने के बाद आपको फिर कोर्ट जो थाना जो है यानी कि जो जिस पे आप सबसे पहले गए थे कोतवाल साहब के पास में, वहाँ पर मजबूरन उनको एफआईआर लिखनी ही होगी। उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि वो मना कर दें, क्योंकि वहाँ से जो जो कोर्ट से ऑर्डर आए हैं उस ऑर्डर का फॉलो उनको करना ही होगा।
तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में आपको कि किस तरीके से एफआईआर लिखवाई जाए। अगर मान लो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो पूरा प्रोसीजर क्या है मैंने आपको ये बताई है। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए आपको या कोई सवाल पूछना हो इस वीडियो के विषय में या फिर कुछ एफआईआर के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अपना सवाल, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप देखो मैं आपसे बात कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद आप सीधे आगे निकल जाते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।